With reference to your application and the subsequent interview you had with us by telephonic, we are pleased to offer you the position of mining overman in our company, which includes annual base compensation of rupees 3,80,000. After 3 months, your designation will be changed and the salary package will be 4,40,000 per annum. You will be based at our project site, ESSEL Mining Industries, Rajmahal Coal Mine, Godda, Jharkhand, and the date of joining will be 14 July 2023. We welcome you as a regular member of email and look forward to your valuable contribution in a way of exceptional performance for achieving the organization's goal. All the facilities and the complete information about the company rules and regulation, you will get that by company's issued offer letter. Yours truly, ESSEL Mining Industries Limited, Anik Basu, HR Assistant Manager. हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आप सभी सोच रहे होंगे कि सर आज ये ज्वाइनिंग लेटर क्यों दिखा रहे हैं, ऐसी कौन सी खुशखबरी, लड्डू मिठाई खिलाएंगे क्या? लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह एक फ्रॉड केस है जो कि हाल ही में सामने आया है। आज का यह वीडियो आपको इस फ्रॉड से बचा सकता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक ज्वाइनिंग लेटर है जिसमें कि मेरे एक स्टूडेंट है मेरा, वो फंस गया था, है ना। तो उसको ये ज्वाइनिंग लेटर आया था, बकायदा आदित्य बिरला का लोगो वगैरह लगा हुआ था। उसने, जिस बंदे ने भी इनके साथ फ्रॉड किया है, उसने इनको जो है तो इस प्रकार से ईमेल किया था, है ना। इंडीड पे इस स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसके बाद ईमेल के थ्रू इसने कांटेक्ट किया उसको। ईमेल के थ्रू, ये ईमेल आप देख पा रहे होंगे, ये ईमेल आईडी है विनोद चतुर्वेदी के नाम से, जो कि ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट का हेड है ESSEL माइनिंग इंडस्ट्रीज का, है ना। और बाकायदा इस तरीके से ये ईमेल आईडी याद रखिएगा कि ये ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल सके इससे बचने में। ये इसका QR कोड है जो कि बाद में ये पैसे की डिमांड भी करता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर ये आपको भेजता क्या है। सबसे पहले तो इंडीड पर ये आपको ईमेल करके भेजेगा कि ये रहा आपका एक फॉर्म, ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। इस फॉर्म को जैसे ही आप भरेंगे कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर लिया जाएगा, ये आपसे कहा जाएगा कॉल करके, ठीक है। जब आप इस फॉर्म को भर देते हैं, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। जैसे ही इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो आपको कहा जाता है कि आप टोटल 45,000 रुपए देंगे, जिसमें से कि 22,500 रुपए आपको अभी देना है और 22,500 रुपए ज्वाइनिंग के बाद देना है। और ज्वाइनिंग लेटर जैसे ही हाथ में आ जाता है तो 22,500 रुपए आपको देना है, और 22,500 बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जब आपकी जॉब लग जाएगी तो धीरे धीरे करके आप दे दीजिएगा। अब इस तरीके का इंटरव्यू का लेटर आ जाता है। इंटरव्यू में आप ये करिए, जो लेटर आया है तो इसमें देखिए ईमेल आईडी क्या लिखा हुआ है, email.v.chaturvedi@career-adityabillah.com, ठीक है। ये ईमेल आईडी से आया है। अब ये जो ईमेल आईडी है, ध्यान से पढ़ लीजिए। अभी मैं आपको ओरिजिनल ईमेल आईडी दिखाऊंगा आगे चल के कि किस प्रकार से ओरिजिनल ईमेल आईडी होती है, ठीक है। हो गया, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, इंटरव्यू के बाद ठीक है भाई, अब एक उम्मीद तो जग ही जाती है सामने वाले के अंदर। अब जरूरत है, उम्मीद भी जग गई कि चलो ठीक है यार, कुछ पैसे लगा के अगर हमें अपने परिवार को संभालने का मौका मिलता है तो हम संभाल लें। लेकिन इसका ये गलत फायदा कैसे उठाते हैं, ये देखिए। अब ये ज्वाइनिंग लेटर हाथ में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, दिया गया, 22,500 रुपए लिया गया, और जैसे ही ज्वाइनिंग का समय आता गया उसके बाद कहते हैं 22,500 रुपए के बाद कि आपको रिमेनिंग अमाउंट भी अभी का अभी देना होगा, अदरवाइज आपका सीट कंफर्म नहीं हो पाएगा, इमरजेंसी आ गई है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कहकर आपसे और भी ज्यादा पैसे खींचने की कोशिश की जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये आपका क्या रहता है, ये उसने फिर आपको QR कोड भेज देता है, इसी पे आपसे पेमेंट ले लेगा। तो ये भी ध्यान में रखिए, अनूप सिंह के नाम से है, ठीक है। तो ऐसे किसी जगह पर पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत आपको नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं आदित्य बिरला की ओरिजिनल वेबसाइट पर कि वहां पर क्या बोलता है। तो आदित्य बिरला की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, अगर मैं उस जॉब कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, करेंटली वी हैव नो वैकेंसीज इन दिस सेक्टर, प्लीज अपलोड योर रिज्यूम फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और डिस्कवर जॉब इन अदर बिजनेसेस। मतलब कि अभी तो कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो ये कहां से वैकेंसी निकाल रहा है। तो हमेशा जब भी ऐसा केस हो तो पहले जाके आदित्य बिरला की वेबसाइट पर आप चेक कर लें। अगर आपको फिर भी दिक्कत है, नहीं शो कर रहा है, भरोसा नहीं है, तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं
और इसके बारे में उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, तो ये वेरीफाई कर देते हैं। कोई हर एक कंपनी जो है तो इस प्रकार से करती है, खासतौर पे आदित्य बिरला का के साथ तो बहुत होता है। अब हम और कैसे बच सकते हैं डायरेक्टली देख के, बिना इनसे कांटेक्ट किए भी। आदित्य बिरला का कहना है कि भाई कभी भी जो भी कंपनी आदित्य बिरला या उसकी जितनी भी कंपनियां हैं वो कभी भी जॉब एप्लीकेंट से पैसे का डिमांड नहीं करती हैं, ना तो सर्विस चार्ज के रूप में, ना सिक्योरिटी डिपॉजिट, ना प्रोसेसिंग फी, ना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक्सपेंस या कोई भी चीज। भले वो रिफंडेबल हो चाहे नॉन रिफंडेबल हो, पैसा लेता ही नहीं है, वो सब फेक मान कर चलिए आप। आदित्य बिरला जब भी आपको मेल करेगा उसका जो एक्सटेंशन होगा @adityabirdla.com होगा, जैसा कि मैंने यहां पर आपको दिखाया था कि @carrier-adityabirdla.com था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सटेंशन इसका क्या रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए, @adityabirdla.com बस रहेगा, ठीक है, कैरियर वगैरह कुछ नहीं लिखा रहता है। जीमेल @gmail.com, @yahoo.com, हॉटमेल या फिर लाइव डोमेन कुछ भी है तो याद रखिएगा ऐसा कोई भी ईमेल आईडी जो है तो नहीं देता है, ऐसे ईमेल आईडी से मेल करेगा ही नहीं आदित्य बिरला, तो ये भी ध्यान में रखें। अब लास्ट चीज जो है आज के इस वीडियो में कि आप लोग ऐसी चीजों को रोक सकते हैं। आप अगर जॉब की देखिए जरूरत सबको है, बट हमें ऐसी चीजों को रोकना है, कहीं भी पैसा नहीं देना है। अगर आप कंसल्टेंसी फर्म के भी द्वारा जाते हैं, कंसल्टेंसी फर्म के द्वारा भी जाते हैं, तो कंसल्टेंसी फर्म को कंपनी पैसा देती है कि आप हमारा काम करिए, न कि कंसल्टेंसी फर्म स्टूडेंट्स से या एप्लीकेंट से, जॉब एप्लीकेंट से पैसा लेती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो कहीं पर भी ऐसी जगह जॉब के लिए तो कभी पैसा मत दीजिए। आप भी देख रहे हैं कि अलग अलग केसेस आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, जैसे कि आपका डाटा एंट्री का स्कैम चल रहा था। तो इन सब चीजों से बचिए, अपना ध्यान रखिए, एग्जाम्स पे फोकस करिए। अगर आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना ही है, जॉब करना ही है, तो वहां पर जाइए उस कंपनी के HR डिपार्टमेंट में और वहां पर अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट करिए।